हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल संकल्प द एजुकेशन हब में। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक शानदार तरीके से क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा मैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को भाई लाइक करना है, शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 का जो संबंध हमारा 42 से है वही हमें संबंध 9 का अगली संख्या से निकालना है। तो ये हमारा एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन हमारा MPPSC 2016 में आया हुआ है और बहुत ही वेरियस एग्ज़ाम में और भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे इसको। तो देखिए, क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें करना क्या है, जैसे 6 का हमारा संबंध 42 से दिया हुआ है, उसी तरीके से हमें 9 का संबंध अगली संख्या से निकालना है, यानी दो अगली संख्या होगी। तो अब हमें देखना है कि 6 से 42 हमें कैसे बना हुआ है। जैसे 6 दिया हुआ है तो 6 से अगला नंबर हमारा क्या होता है, 7। तो 6 और 7 का दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 42 बनाना है, यानी 42 बन जा रहा है। सेम फॉर्मेट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 9 और 9 से अगली संख्या हमारी क्या होती है, 10। और 9 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे 90 बना देगा, यानी 90 हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी कूट भाषा में 9 को 15 लिखा हुआ है, डैन को हमने 12 लिखा है, तो 20 को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, देखिए सिंपली जैसे अल्फ़ाबेट हमने सबने पढ़े होते हैं, ABCD, बचपन में सबने पढ़े हैं स्कूल में। तो ए को हम डिनोट करते हैं 1 से, ऐसे ही हम बी को डिनोट करेंगे तो 2 से, तो S1 ऐसे डिनोट करेंगे तो Z हमारा 26 पे आता है। तो ये सब इनके नंबर्स होते हैं। तो इसको याद करने के देखिए तरीके भी बहुत से लोग बताते हैं, यूट्यूब पे भी आपने देखे होंगे तरीका। एक तरीका होता है हमारा EOT, हम जिसे बोलते हैं, यानी EJOT और Y। ई को हम 5 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, और वाई हमारा 25 पे आता है। इसको याद करने का तरीका, यानी एक तरीका इसको याद करने का और भी है जो यूट्यूब पर बहुत ही कम लोगों ने बताया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। CFILORU, अरे एक्स हो रहा था, यानी सिफिलोरक्स इसको बोलते हैं। तो सी हमारा 3 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, ओ 15 पे, आर 18 पे, यू हमारा 21 पर, एक्स 24 पे। यानी सी के पहले हमारी दो संख्या हैं और सी के बाद भी दो संख्या हैं। सी से पहले और भी आता है हमारा, यानी 1 और 2 हो जाएगा। तब हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे कैसे इसको, जैसे हमारा 9 दिया हुआ है, 9 को हमें 15 लिखा हुआ है, तो एन हमारा आता है 14 पे, और ओ आता है हमारा इजोटी में, ओ 15 पे आता है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 29 बना रहा है। अब करा गया है 29 में एक ऐड करा है 30, और 30 को 2 से डिवाइड करा तो ये 15 बन जा रहा है। सेम यही फॉर्मेट हम अगर डेन में अप्लाई करें तो डी हमारा 4 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, और एन हमारा 14 पे आता है। तो इनको ऐड करेंगे हम, 4 और 5 9, 14 और 9 23 हो जाएगा। 23 में फिर से हमने एक ऐड कर दिया तो हमारा 24 हो जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करा तो 12, यानी ये तरीका हमारा काम कर रहा है। तो इसी तरह विश में अप्लाई करेंगे जब इस तरीके को हम, तो डब्लू हमारा आ जाता, क्योंकि यू हमारा 21 पर आ, यू के बाद वी डब्लू, यानी वी हमारा, ये डब्लू हमारा 23 पर आ जाएगा। आई मैंने आपको बताई है, ये है आई 9 पर आ जाएगा। एस हमारा आर 18 पे आता, तो एच इससे अगला हो जाएगा, यानी 19 पे। एच आता है हमारा आई से पहले, तो एच हो जाएगा हमारा 8 पे। तो इन सबको जब ऐड करेंगे 23 और 9 हमारा हो जाएगा 32, 32 और 19 51, 51 8 59, 59 में हमने एक ऐड कर दिया
तो ये हमारा 60 बना रहा है। 60 को सिंपली हम 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 30, तो 30 इसका करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमें दिया हुआ है जैसे 1 2 3 4 और 5, इसको हमें एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है। तो जैसे हमारा पहला दिया हुआ है भारतवर्ष, दूसरा दिया हुआ है विश्व, तीसरा एशिया, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा पृथ्वी। तो हमें इसको एक अरेंज करना है मीनिंगफुल उसमें। तो देखिए 2 तरीके से अरेंज हो सकता है, या तो हम ऐसे करेंगे कि हम सबसे पहले बड़ा ले लेंगे, बड़े से हम छोटे की ओर चलेंगे। तो सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा इसमें क्या हो जाएगा, अर्थ। अर्थ हमारा 5 पर रहा। अर्थ के बाद अर्थ पे क्या होता है हमारे, वर्ल्ड। वर्ल्ड पे क्या है, एशिया। एशिया में क्या है, भारतवर्ष, और भारत में क्या है, छत्तीसगढ़। तो 5 से हमारा शुरू होने वाला ऑप्शन एक तो ये दिख रहा है 5, 5 के बाद फिर 2 नहीं आ रहा, यानी ये बड़े से छोटे की ओर नहीं चल रहा। तो फिर हम करेंगे क्या, इसे छोटे से बड़े की ओर चलाएंगे। फिर देखेंगे अगर ये फॉलो कर रहा है तो हमारा वो सही होगा। तो सबसे छोटे इनमें क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा 4। छत्तीसगढ़ के बाद फिर क्या है, छत्तीसगढ़ कहाँ है हमारा, भारत में, यानी 1 आ जाएगा। फिर भारत हमारा कहाँ है, एशिया में, यानी 3 आ जाएगा फिर एशिया में। और एशिया कहाँ है हमारा, विश्व में, यानी 2। और विश्व हमारा कहाँ है, पृथ्वी पर है, 5। तो ये हमारा ऐसे अरेंज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, तीसरा ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 1 3 2 5, इसको अरेंज करने का यही तरीका है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान शुरुआत से 17वां है, तो अंश उसका स्थान क्या हुआ। ये हमारा रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ। तो रैंकिंग का मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। रैंकिंग में होता क्या है, जैसे ये कोई हमें लाइन दी हुई है, तो इसमें ये कोई, मैंने मान लिया एक्स कोई लड़का है ये, तो मैंने मान लिया कि ये हमारा लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है। तो लेफ़्ट से हम मैंने मान लिया ये 15वें स्थान पर बैठा है, और लेफ़्ट से 15वें स्थान पर। और मैं इधर से काउंट करूँगा राइट से, तो राइट से मैंने मान लिया राइट से 14वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो हमसे टोटल पूछता है, तो टोटल निकालने का एक तरीका होता है लेफ़्ट प्लस राइट माइनस का 1। माइनस का 1 इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक ही व्यक्ति के दोनों स्थानों को ऐड कर लेते हैं। यानी हमने लेफ़्ट से भी एक्स का स्थान ले लिया 15वां, और राइट से भी एक्स का स्थान ले लिया 14वां, तो इसलिए हम एक स्थान को माइनस कर देते हैं। तो अब जैसे इसमें निकालेंगे टोटल, तो लेफ़्ट से 15, राइट से 14, माइनस का 1, 15 14 29, माइनस का 1, यानी 28 टोटल हो जाते हैं हमारे। टोटल निकालने एक तरीका। तब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि टोटल हमें 31 विद्यार्थी, इस बार हमें टोटल दे दिया और उनका एक स्थान दे दिया शुरुआत से, तो अंश से पूछ रहा है। तो हम यही तरीका लगाएंगे। टोटल क्या होता है हमारा, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1, यानी शुरुआत से और ऊपर से या नीचे से या लेफ़्ट से राइट से सब सेम ही होता है। तो टोटल हमारा दिया हुआ 31, शुरुआत से दिया हुआ है यानी टॉप से मान लेंगे 17वां स्थान है, बॉटम से यानी नीचे से पूछा हुआ है, अंश से पूछा हुआ है, और माइनस का 1। तो -1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 32, और ये हो जाएगा 17 प्लस का 20, यानी बॉटम से अरुण का स्थान क्या हो जाएगा, 32 में से हम 17 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इन क्वेश्चन को करने का मैं बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि गीता एक बिंदु x से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, तो वह फिर दाहिने मुड़कर 1 मील चलती है, तो वह भी किस दिशा की ओर है। तो देखिए ये डायरेक्शन से हमारा क्वेश्चन है। जब भी हम पेपर पे बात करते हैं तो डायरेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट का अपोजिट कौन सा होता है हमारा, वेस्ट। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, और नॉर्थ के अपोजिट कौन सा होगा, साउथ। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो ये साउथ वेस्ट। इन दोनों के बीच हमारा नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, और इन दोनों के बीच नॉर्थ ईस्ट। ये मैंने आपको 4 मेन डायरेक्शन और चारों की सब डायरेक्शन सबके बारे में बता दिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। हमने क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता एक बिंदु x है, मैंने मान लिया कोई पॉइंट है x, गीता ने यहाँ से चलना शुरू किया
और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। वेस्ट हमारा किधर होता है, इधर की साइड, तो वेस्ट की साइड गई कितना, 3 मील। फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। अब देखिए यहाँ दाहिने और बाहिने का कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं आपको इसको क्लॉक से बताऊंगा। जैसे हमने क्लॉक देखी होगी, बहुत से लोग कलाई पे बांधते हैं अपनी, और दीवार पे भी हमारी टंगी होती है। तो क्लॉक में होता क्या है हमारे, यहाँ 12, 3, 6 और ये 9 होता है। तो देखिए दाहिने क्या बोलते हैं हम, जब भी क्लॉक की डायरेक्शन में चलेंगे, सुई हमारी किस दिशा में चलती है, ऐसी तो चलती है जैसे पहले 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2, यानी ये डायरेक्शन होती है। तो जब भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो इसको हम बोलेंगे राइट, यानी दाहिना। और जब एंटी क्लॉकवाइज होगी यानी विपरीत दिशा होगी तो इसको बोलेंगे लेफ़्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। तो यहाँ से 3 मील चली थी पहले, फिर उसके बाद दाहिने चलेगी यानी क्लॉक की डायरेक्शन चलेगी, तो ऊपर चलेगी 2 मील, यहाँ चल गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है वह फिर दाहिने मुड़कर 1 मील चलती है, यानी फिर दाहिने मुड़ती है, फिर यहाँ से फिर दाहिने मुड़ेगी तो इधर ये 1 मील चलेगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर है, यानी किस दिशा की ओर है उसका मुँह, तो ईस्ट की ओर। हमें जैसे पता है ईस्ट की ओर उसका मुँह है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्व दिशा की ओर वो देख रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, 5 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। मैंने देखिए 5 क्वेश्चनों को करने का बिल्कुल एक बेसिक तरीके से आपको 5 के 5 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। तो ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे ग्रुप्स में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।